गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अपनी ईवीएस की बुक का 3rd चैप्टर जिसका नाम है अवर बॉडी केयर। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि अपनी बॉडी की केयर करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो हमने सीखा था कि 3 चीज़ें जो हैं वो गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमको चाहिए। उनके नाम क्या हैं? डू यू रिमेंबर दैट? ओके, द फर्स्ट इज़ बैलेंस डाइट, the second is care and cleanliness, and the third one is of course exercise and rest। तो न्यूट्रिटिव फूड खाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और बॉडी ऑर्गन्स की केयर करना और उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ डेली एक्सरसाइज करना और राइट टाइम पर रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो हमने बैलेंस डाइट कैसे लेना चाहिए और कब लेना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, इसके बारे में हमने सीखा था। और हम केयर और क्लीनलीनेस के टॉपिक पर थे जिसमें हमने सेंस ऑर्गन्स की साफ़ सफाई के बारे में सीखना था। इसमें हमने आइज़ को लेकर कुछ चीज़ें कल समझी थी, जिसमें हमने ये सीखा था कि हमें अपनी आँखों को डेली फ्रेश वाटर से वॉश करना चाहिए, और साथ ही अगर हमारी फिंगर्स डर्टी हैं तो हमें उन्हें रब नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, सो आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ। नेवर रीड इन डिम लाइट। कभी भी हमें रोशनी जब डिम हो, मतलब जब रोशनी कम हो, तो ऐसी रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब लाइट कम होती है तो उस कम लाइट में जब हम कोई किताब कोई कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारी आंखों पर ज़्यादा असर जाता है, इसलिए हमें डिम लाइट में नहीं पढ़ना चाहिए। एंड ऑल्सो डू नॉट रीड इन मूविंग व्हीकल्स नॉर वाइल लाइंग डाउन ऑन बेड। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अगर हम कोई व्हीकल चला रहे हैं, कोई व्हीकल मूव कर रहे हैं, जैसे गाड़ी में बैठे हैं, तो हमें बैठे हुए मतलब चलते हुए व्हीकल में कभी भी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आंखें मूविंग हो जाती हैं तो उससे आंखों पर जो है वो इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। और साथ ही कभी भी हमें बेड पर लेट कर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर हम लाई डाउन होकर पढ़ाई करते हैं तो ये भी हमारी आंखों पर बहुत गलत असर डालता है। ये दोनों चीज़ें आपको बेहद ध्यान रखने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बेड पर पढ़ना। बहुत सारे बच्चे ऑफ कोर्स ये बैड हैबिट्स उनकी होती है कि वो उनके पास स्टडी टेबल नहीं है, और अगर है भी तो भी वो स्टडी टेबल का यूज़ अपनी पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं। उनको बेड पर ही अपनी बुक्स चाहिए होती है, वो बेड पर ही बैठकर पढ़ते हैं। अच्छा, बैठकर भी अगर आप पढ़ते हैं तो भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप बेड पर लेट कर पढ़ने की अगर आपको हैबिट है तो ये हैबिट आपको बहुत अर्जेंटली बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप हेल्दी रहें, आपकी आंखें हेल्दी रहें, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डालें। ओके, तो जो भी बच्चे बेड पर पढ़ाई करते हैं उनको अब से ऐसा नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, नेवर एक्सपोज योर आइज़ टू ब्राइट लाइट लाइक द सनलाइट। कभी भी हमको अपनी आँखों को सूरज के सामने फेस कर कर नहीं रखना है। जैसे हम कभी भी डायरेक्ट सन को हम देखना हमें अच्छा लगता है ना, हम नज़रें हालांकि नहीं मिला पाते हैं सूरज से, लेकिन फिर भी हमको कोशिश भी नहीं करनी है कि सनलाइट अगर सामने से डायरेक्ट अगर हमारी आंखों में पड़ रही है तो हम सीधे सन को फेस करें, ऐसा हमें नहीं करना है। तो 2 चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ना तो हमें अंधेरे में पढ़ना है और ना ही हमें बहुत ब्राइट लाइट में अपनी आँखों को एक्सपोज करना है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी आँखों की फिटनेस के लिए, हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। If some insect or dust particle gets into your eyes, do not rub them। कभी कभी ऐसा होता है ना, आँखों में कोई इंसेक्ट चला जाता है या कोई डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो ना सडनली इचिंग होने लगती है, तो हम अपने हाथों से उसे रब कर लेते हैं। तो ये काम हमें नहीं करना है। वॉश देम अ नंबर ऑफ टाइम्स विद वाटर टू रिमूव द इंसेक्ट और द डस्ट पार्टिकल। आप जाइए, वॉश बेसिन पर जाइए, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, और वहाँ पर जो पानी है, पानी से अपनी आँखों को धोइए। आपको हाथों से रब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बार आप उसको अपनी आँखों को हाथों से रब करेंगे, इट मे बी पॉसिबल कि द डस्ट पार्टिकल और इंसेक्ट जो है वो आपके आँखों के अंदर और ज़्यादा चले जाएं और बाद में उन्हें निकालने में बहुत परेशानी हो। तो ये 2-3 चीज़ों का जो है वो आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि आप अंधेरे वाले कमरे में बिल्कुल ना पढ़ें, पढ़ाई ऐसी जगह पर ही करें जहाँ पर लाइट जो है वो प्रॉपर है। दूसरी चीज़, आपको बेड पर लेट कर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है ना। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आप सनलाइट में अपनी आइज़ को एक्सपोज ना करें। और चौथी
चीज़ जो है वो ये है, चौथा पॉइंट, कि आप अपनी आँखों को अपनी फिंगर्स से रब बिल्कुल भी ना करें। तो ये 3-4 बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी आँखें जो हैं वो हमेशा हेल्दी बनी रहेंगी। अब एक और चीज़, इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम इन विज़न, इट शुड बी करेक्टेड बाय वियरिंग स्पेक्टेकल्स। अगर उसके बावजूद भी आपको विज़न में कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब आपको देखने में कभी भी कोई परेशानी होती है, तो आप स्पेक्स पहनकर, मतलब चश्मे पहनकर उसे दूर कर सकते हैं। आपकी परेशानी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को देखने में परेशानी होती है, उनको बोर्ड पर जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन वो इग्नोर कर देते हैं। तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप जितने दिन इग्नोर करोगे आपकी आंखें उतनी ही ज़्यादा और अफेक्टेड हो जाएंगी इस चीज़ से। तो आपको अगर विज़न में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुरंत अपने टीचर्स को या अपने घर पर पेरेंट्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि आपका टाइम पर ट्रीटमेंट हो जाए। अगर डॉक्टर्स आपको स्पेक्स पहनने के लिए बोलते हैं तो आपको स्पेक्स पहनकर ही रखने हैं। स्पेक्स पहनना कोई गंदी बात, कोई बुरी बात नहीं है। और अगर आप टाइम पर ट्रीटमेंट अपनी आँखों का करवा लेते हैं, टाइम पर आपको चश्मा लग जाता है, तो ये भी पॉसिबल होता है कि बहुत जल्दी वो चश्मा आपका निकल जाए और आपकी आँखें बेटर हो जाएं। तो आप अपनी आँखों का ध्यान रखें, जिससे कि आपको आगे फर्दर स्टडीज़ में प्रॉब्लम ना आए। बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे इतना मोटे मोटे लेंसेज का चश्मा लगा कर रखते हैं और पढ़ते हैं, तो कितना अजीब लगता है उनको देखकर। ऐसा लगता है वो अपनी आँखों को कितनी तकलीफ़ दे रहे हैं ना पढ़ाई करने के लिए। तो क्या ज़रूरत है हमें, अब अगर हम स्टार्टिंग से ही अपनी आँखों का ध्यान रखेंगे अच्छे से, तो इतना मोटा सनग्लास पहनने की हमको कोई नीड जो है वो नहीं होगी। तो बस यही हैं छोटी छोटी बातें जिनका आप ध्यान रखिए। ओके, अब आगे चलते हैं कि हम अपने ईयर्स का, मतलब अपने कानों का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। ये लाइन आप सभी सारे और सेंस ऑर्गन्स के लिए लर्न कर लीजिए। आइज़ की लाइन क्या थी? आइज़ आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ साइट एंड ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग। ईयर्स जो हैं वो आपकी सुनने में हेल्प करते हैं। दीज हेल्प अस टू हियर द साउंड्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी प्रकार की आवाज़ें होती हैं हम उन सबको सुन सकते हैं। कुछ आवाज़ें हम अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं और कुछ बिना मर्ज़ी से सुनते हैं। जैसे अभी कमरे में अगर हम रहते हैं तो कूलर चल रहा होता है तो कूलर की आवाज़ आ रही होती है, पंखे की आवाज़ आ रही होती है, एसी की आवाज़ आ रही होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे कान में आती हैं, चाहे हम उन्हें सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं। दीज आर ऑल्सो वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स विच नीड स्पेशल केयर। तो आँखों की तरह जो हमारे कान होते हैं बच्चों, वो भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा मुलायम होते हैं, और उनको भी किसकी नीड होती है? स्पेशल केयर की, यानी कि विशेष ध्यान की। तो बहुत सारे बच्चे, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर क्रॉस बना हुआ है, क्या कर रहे हैं? ये जो आपकी ईयर बड है, इस बड को वो कान में डाल रहे हैं और वो कान में उसको राउंड राउंड घुमाएंगे ताकि कान में जितनी भी डर्ट है वो बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा करना आपके कान के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की। द ईयर्स शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाउड नॉइज़। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो क्या है कि हमें अपने कानों को तेज़ आवाज़ वाली चीज़ों से बचाना है। अभी आजकल हम क्या करते हैं, कान में ईयरफोन लगा कर बैठ जाते हैं, है ना, और वॉल्यूम एकदम हाई कर लेते हैं फ़ोन का, और लाउड म्यूज़िक पर हम गाने जो हैं वो बहुत लंबे समय तक सुनते रहते हैं। तो सडनली तो हमें कुछ भी रियलाइज़ नहीं होगा कि हमारे कान में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक ये सब करते हैं तो ऑब्वियस है कि आपके कान में हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे और आपको हियरिंग प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। क्लीन योर ईयर्स एवरी डे विद अ क्लीन वेट टॉवल। आपको क्या करना है? अपने कानों को डेली क्लीन करना है। किससे? एक गीली टॉवल ले लीजिए, कॉटन की टॉवल ले लीजिए जो पतली वाली होती है, और उसे गीला करके कान में आप अच्छे से घुमा लीजिए। कान में जो होल है ना, उसमें अंदर डाल के आप उसे अच्छे से घुमा लीजिए। फिर आपको ईयरबड या पेन या कुछ भी ऐसी चीज़ डालने की कान में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कान में जितनी भी ऊपर से जितना भी आपका डर्ट होगा वो सब रिमूव हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। नेवर स्प्लैश वाटर इनसाइड योर ईयर्स। अच्छा, आँखों के बारे में हमसे क्या कहा गया था कि आँखों को हमें फ्रेश वाटर से वॉश करना है, लेकिन कानों के बारे में हमसे क्या कहा जा रहा है कि नेवर स्प्लैश, कभी भी आपको पानी की छींटें नहीं मारनी है इनसाइड योर ईयर्स, कानों के अंदर। मतलब कभी भी आपको कानों के अंदर पानी नहीं डालना है। बहुत सारे बच्चे, दो भाई बहन होते हैं तो वो आपस में खेल खेल में क्या करते हैं, कान में पानी डालने का काम करते हैं कि चलो तुम मेरे कान में डालो, मैं तुम्हारे कान में डालता हूँ। तो ये जो है वो बच्चों आपका खेल नहीं है,
क्योंकि आप अपने बॉडी ऑर्गन से प्ले कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिएट कर सकता है। तो आपको ऐसे काम नहीं करने हैं। पहला, आपको लाउड म्यूजिक नहीं सुनना है, और दूसरा, आपको कानों में पानी नहीं डालना है। ओके। प्रोटेक्ट योर ईयर्स फ्रॉम शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक अ हेयर पिन, मैच स्टिक, टूथपिक। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कान में ना कुछ ना कुछ डालते रहने की। हेयर पिन रखी हुई है तो वो उसको कान में डाल देते हैं, मैच स्टिक, मैचेस की तीली रखी हुई है तो वो उसको कान में डाल देते हैं, टूथपिक पड़ी हुई तो टूथपिक को, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट है मिला, टेबल पर पड़ा हुआ है, लिया और उसको कान में डाल दिया। तो उनको कॉपी फिर बच्चे भी करते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। कान जो है, अगेन मैं बोलूँगी कि बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं। अगर आप उसमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डालते हैं तो इट मे हार्म यू। नेवर पुट सच थिंग्स इन योर ईयर्स। तो आपको कभी भी इस तरीके की चीज़ें अपने कान में नहीं डालनी है। दीज कैन डैमेज द ईयर ड्रम। हमारे कान में ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा होता है जो वाइब्रेट करता है, तब जाकर हमको कुछ भी साउंड सुनाई देती है। तो अगर आप अपने कान में, है ना, अपने कान में कोई भी इस तरीके का शार्प ऑब्जेक्ट डालेंगे और गलती से वो ज़रा सा ज़्यादा अंदर चला जाए तो हो सकता है कि आपके ईयर ड्रम को डैमेज कर दे। तो इसीलिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं। ऑल्सो क्लीन द ईयर कैनल यूजिंग द सॉफ्ट कॉटन बड्स। अब इसके बाद कहा गया है कि आपको जो आपकी ईयर कैनल है, मतलब जो आपके कान का अंदर का पोर्शन है, उसको आप एकदम सॉफ्ट कॉटन बड से क्लीन कर सकते हैं। लेकिन सिंस यू आर टू स्मॉल नाउ, तो आपको ये काम खुद से नहीं करना है। आप अपने घर में किसी बड़े से बोलिए कि एक सॉफ्ट सी कॉटन बड से धीरे धीरे आपका कान जो है वो साफ कर दे, और या फिर आप ऐसा करने के लिए डॉक्टर को अप्रोच करें। आपको खुद से ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके। If any insect or any foreign particle gets inside your ears, do not try to remove it with your finger. Immediately go to a doctor to get it removed. तो क्या है इसमें कि अगर आपके कान के अंदर कोई इंसेक्ट है या कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, वो चला जाता है, तो डू नॉट ट्राई टू रिमूव इट विद योर फिंगर। तो आपको क्या करना है, अपनी उंगली से उसको निकालने की कोशिश नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसेक्ट है आपके कान के आसपास, अगर वो उड़ रहा है तो बहुत स्मॉल साइज़ का है तो वो आपके कान में जा सकता है। लेकिन अगर आप उसे अपनी फिंगर से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो मे बी पॉसिबल कि आपकी फिंगर से वो आपके कान के और अंदर चला जाए, और देन उसके बाद उसको बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकती है और आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। तो आप ऐसी कोशिश खेल खेल में भी बिल्कुल ना करें। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं नोज़। नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। अब जिस तरह से आइज़ आर द सेंस ऑर्गन ऑफ साइट, ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन ऑफ हियरिंग, उसी तरह से नोज़ इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल। इट हेल्प्स अस टू स्मेल वेरियस थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको स्मेल करने में नोज़ हमारी हेल्प करती है ना। नोज़ की मदद से हम सारी चीज़ों की स्मेल जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो स्मेल अच्छी हो और चाहे वो स्मेल बुरी हो। हर तरीके की स्मेल जो है वो हमारी नोज़ को मिल जाती है। वी कैन बी एबल टू मेक आउट प्लेजेंट और अनप्लेजेंट स्मेल विद द हेल्प ऑफ अवर नोज़। तो हमें अपनी नोज़ की हेल्प से प्लेजेंट स्मेल भी हम ले सकते हैं और अनप्लेजेंट स्मेल भी ले सकते हैं। मतलब अगर खुशबू है तो भी हमारी नाक जो है वो उसको स्मेल कर सकती है, और अगर बदबू है तो भी हमारी नाक उसको स्मेल कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। नाक जो है वो हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। पूछिए क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर हमको चीज़ों की स्मेल नहीं पता चलेगी तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि चीज़ें जो हैं वो हमारे यूज़ करने लायक हैं या नहीं। सपोज़ घर में जो फूड आइटम्स होते हैं कभी कभी वो सड़ जाते हैं, है ना। अब अगर उसमें से कोई स्मेल नहीं आ रही है तो हम उन्हें खा सकते हैं, और अगर हम कोई भी ख़राब चीज़ खा लेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो हम बीमार ना पड़ें इसके लिए नाक हमारी हेल्प करती है कि अगर कोई चीज़ ख़राब है तो उसको सूंघ कर, उसको स्मेल करके हमें ये पता लग जाता है कि ये खाने लायक नहीं है ना। तो हम उसे नहीं खाते हैं और बीमार पड़ने से बच जाते हैं। तो इस तरह से नाक हमारी बहुत हेल्प करती है। इट ऑल्सो नीड्स स्पेशल केयर एंड क्लीनलीनेस। और जिस तरह से आंखें हमारी डेलिकेट ऑर्गन्स थी, हमारे कान हमारे डेलिकेट ऑर्गन्स थे, उसी तरह से नाक भी जो है वो भी बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, उसको भी स्पेशल केयर और क्लीनलीनेस चाहिए। आप उसका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और उसकी भी बहुत अच्छे से साफ सफाई रखिए। ओके, आगे देखते हैं। वी शुड यूज़ अ हैंकरचीफ टू क्लीन अवर नोज़। हमें अपनी नाक को साफ़ करने के लिए एक साफ़ सुथरा हैंकी चाहिए होता है। आप उस हैंकी से, कॉटन का कोई भी हैंकी ले लीजिए और उसमें अपनी उंगली डालकर नाक में अंदर
घुमा लीजिए उसको। तो नाक में जितनी भी आपकी डर्ट होगी वो सब जो है वो आपकी हैंकी पर आ जाएगी। नेवर पुट फिंगर इन द नोज़। तो इसके लिए आपको क्या करना है, नाक में उंगली नहीं डालनी है। नाक में उंगली डालना दो तरह से जो है वो अच्छी बात नहीं है। पहली चीज़, आपके नेल्स होते हैं, अगर आप अपने नाक में उंगली डालेंगे तो वो नेल्स आपकी जो नाक की बहुत डेलिकेट नर्व्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दूसरी चीज़, नाक में जो भी गंदगी होगी वो सारी की सारी आपकी हाथों में हो जाएगी। और आप दिन में कितनी बार अपनी नाक में उंगली डालते हैं और उसके बाद आप कितनी बार हैंड वॉश करते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता है कि जितनी बार आप अपनी नाक में उंगली डालते हैं आप हैंड वॉश करते हैं, भूल जाते हैं ना। तो आप अपने हाथों में वो जर्म्स लेकर जो है वो घूमेंगे। तो ज़रूरी नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना है कि नाक में आप उंगली डालें। आप सुबह सुबह जब नहाकर आएँ उसके बाद एक गीला हैंकी ले लें, उसको गीला कर लें और नाक में आप उसको घुमा लीजिए। तो आप दिन में एक बार ऐसे करके अपनी नाक साफ़ कर लेंगे तो आपको पूरे दिन अपनी नाक में फिर उंगली डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वी शुड टेक स्टीम टू ओपन अप द ब्लॉक नोज़। कभी कभी क्या होता है, हमको कोल्ड हो जाता है तो हमारी नाक जो है वो बंद हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो उसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, उसको खोलने के लिए हम स्टीम ले सकते हैं। स्टीम क्या होती है, वाटर वेपर होती है ना। पानी को अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें से गरम गरम भाप निकलती है, उस भाप को हम स्टीम कहते हैं। उस स्टीम को अगर हम लेते हैं, लेने का मतलब क्या है, उस स्टीम को हम अपनी नाक में जाने देते हैं तो उससे हमारी जो ब्लॉक नोज़ होती है वो ओपन हो जाती है, वो खुल जाती है। ऑल्सो वी कैन पुट सम नेज़ल ड्रॉप्स टू ओपन इट अप। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि अपनी बंद नाक को खोलने के लिए हम उसमें कुछ दवाइयाँ आती हैं, ड्रॉप्स आती हैं, उन्हें हम डाल सकते हैं। तो उसको डालने के बाद भी आपकी नाक खुल जाती है। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और साथ ही जैसे हमने कान के केस में मना किया था कि हमें उसमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, उसी तरह से नाक में भी हमें कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं बच्चों बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो हमें बहुत स्पेशल केयर इनकी करनी पड़ती है। तो आप खेल खेल में भी इस तरीके का कोई भी काम नहीं करें, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान, आपको बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, इरेज़र है ना, छोटा कोई किसी भी चीज़ का पीस है तो वो उसको खेल खेल में नाक में घुसाने की कोशिश करते हैं, अपने दोस्तों को दिखाते हैं, देखो मैं इसे नाक में डाल सकता हूँ, मैं इसे कान में डाल सकता हूँ। अच्छी बात है, आप अपने दोस्तों को दिखाइए, लेकिन दोस्तों को दिखाने के लिए बच्चों और भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आप दिखा सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाएगा। सपोज़ आपके कान में इरेज़र अंदर चली जाए तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या नाक में चली जाए तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और डॉक्टर को भी प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बच्चों के नाक में से, कान में से इस तरीके की चीज़ें निकालने में। तो आप अपना और अपने फ्रेंड्स का, दोनों का ही आप ध्यान रखें। घर में इस तरीके का कोई भी काम ना करें जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। ओके बच्चों, तो आज हम चैप्टर को यहीं पर क्लोज करते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप मेरी बात मानेंगे, उसे समझेंगे और घर पर ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो आपकी आँखों को, कानों को, नाक को, टंग को, स्किन को, किसी को भी नुकसान पहुंचाए, है ना। आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।